ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है समाज सेवा। समाज सेवा के नाम पर समाज सेवक कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारियों से बचकर रहो, क्योंकि यह शास्त्र विरोधी कार्य कर रही हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ब्रह्मा कुमारियों का एकमात्र कार्य पोस्टमैन का है, जो परमात्मा का पत्र आप सब आत्माओं तक पहुंचाती हैं, जिसमें लिखा होता है कि अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापनार्थ अवतरित हुए परम पिता परमात्मा शिव ने यज्ञ रचा है, जिसमें सभी को अपनी अपनी बुराइयों की आहुति डालने को कहा है। क्या यह कार्य शास्त्रों के विरुद्ध है? क्या शास्त्र यही चाहते हैं कि घी और हवन सामग्री तो स्वाहा करते रहो और अपनी बुराइयों के गोदाम भरते रहो, साथ ही बुराइयों को स्वाहा करने वालों के रास्ते में कांटे बिछाते रहो? क्या यही है समाज सेवा? ढोल की पोल। पुरानी बात है, मैं नया इस मार्ग पर चला था, तब किसी ने मुझे राम गोपाल शाल वाले, जो कि आर्य समाज के अध्यक्ष थे, के द्वारा लिखी गई पुस्तिका ब्रह्मा कुमारी संस्था ढोल की पोल किसी ने लाकर दी। मैंने उसे पढ़ा, अपने एक साथी को भी पढ़वाया। दोनों ने समाज सेवक शाल वाले से मिलने का मन बनाया और उनकी दुकान पर मिलने पहुंच गए। शाल वाले जी को प्रणाम के साथ कहा कि आप जैसा समाज सेवक मिलना तो बहुत दुर्लभ है। आप जैसे समाज सेवकों की बड़ी ज़रूरत है। जैसे जैसे अपनी तारीफ सुनते गए, गुब्बारे की तरह फूलते गए। जब सानुरोध उनसे पूछा कि आपने अपनी पत्रिका में लिखा है कि भगवान सर्वव्यापी है, बोले हाँ लिखा है। तब उनसे पूछा कि भगवान सर्वव्यापी है तो अवतरित कौन होता है? गीता ज्ञान कौन देता है? इतना सुनते ही बोले कि अच्छा, तुम ब्रह्मा कुमार हो। ब्रह्मा कुमार नाम सुनते ही फूला हुआ गुब्बारा फूट गया। हमारे इस प्रश्न का जवाब संसार की किसी भी हस्ती के पास हो तो बताएं, या चैनल पर रात दिन ब्रह्मा कुमारियों के लिए बकवास करने वालों के पास इसका कोई जवाब हो तो बताएं, वरना परम धाम वासी परमात्मा शिव को सर्वव्यापी यानी कुत्ता बिल्ली आदि में कहना बंद करें, क्योंकि वे हम सब के परम पिता हैं। क्या अपने लौकिक पिता को कुत्ता बिल्ली कहने का साहस कर सकते हो? यदि नहीं तो परम पिता के लिए ऐसा कहकर महापाप
क्यों कर रहे हो, पापी क्यों बन रहे हो। उस समय ढोल की पोल पत्रिका का जवाब ब्रह्मा कुमार राजकुमार सहगल ने कौरव पांडव पत्रिका के माध्यम से दिया था, उसका एक अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। मौजूदा धर्म संचालकों की साख। आज के धर्म पुरुषों के पास एक ही नारा है जिसके आश्रय ये लोग अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। वो है, हमारे पुरखे महान थे। अब इनसे कोई पूछे कि तुम क्या हो। महान पुरखों ने अपनी महानता के आधार पर सुख दिया, इसलिए जनसाधारण आज भी उनकी गाथाएं गाता है, लेकिन आप लोगों पर विश्वास नहीं करता और आप लोग ज़बरदस्ती महान पुरखों की दुहाई अपने लिए दे देकर जनसाधारण से धन मान और शान मांगते हैं। महान पुरखे तो चले गए, अब उनके दामन पर दाग बनकर जीने वाले या उनके नाम को बेचकर खाने वाले बच रहे। इससे आप लोग तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन जनसाधारण को क्या मिल रहा है। इसलिए फिर से महापुरुषों के अवतरण का समय आया है, ताकि उनके माध्यम से जनसाधारण को भी जीने का हक मिल सके और पुरखों की साख बेचकर खाने वालों को सब्र। ढोल की पोल पत्रिका लिखने वाले इतना और जान लें कि ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में कौरव वृत्ति और पांडव वृत्ति दोनों ही प्रकार के ब्रह्मा कुमार एक साथ पढ़ते हैं। विद्यालय पर कौरवों का कब्जा है। इन कौरवों ने कैसा आतंक फैला रखा है, कैसे अन्याय, अधर्म और अनीति पर विद्यालय को चला रखा है, कितने परिवारों को बर्बाद कर रखा है, कितनों का चीरहरण कर रखा है, कितनों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है और कितनी गंदगी फैला रखी है। यह परमात्मा भी जानते हैं और पांडव भी जानते हैं। यह परिवार की समस्या है। इस समस्या का निदान करने में पांडव समर्थ हैं, क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं परमात्मा है। परमात्मा पांडवों के माध्यम से इन कौरवों को ऐसे अंजाम तक पहुंचाते हैं जहां इनका नाम लेवा भी कोई नहीं बचता, बचेगा भी नहीं। इसलिए अंधी आंखों से ब्रह्मा कुमारियों को देखने वालों और दादा लेखराज, जिसे परमात्मा ने अपना रथ चुना है, ब्रह्मा नाम दिया है, उनके लिए अपशब्दों की बरसात करने वाले यह जान लें कि यह अपशब्द दादा लेखराज के लिए नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट परमात्मा के लिए कह रहे हैं। इससे पहले कि परमात्मा प्रकृति को इशारा करें और प्रकृति आपको मच्छरों सदृश उड़ाकर ले जाए,
अपनी गलती सुधार लो। दूसरों के घरों में ताकने के बजाय अपने अपने घरों को साफ कर लो। इससे बड़ी समाज सेवा ना तो कोई होती है और ना ही कोई होगी। कहते हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। हाँ, हम नहीं मानते। जो शास्त्र श्री कृष्ण का चरित्र हनन करते हों, जो शास्त्र एक तरफ राम को भगवान कहते हों और दूसरी तरफ कहते हों कि भगवान की पत्नी चुराई गई, ऐसे शास्त्र श्री कृष्ण और श्री राम का मान बढ़ाते हैं या उनका मजाक बनाते हैं। श्री कृष्ण और श्री राम का मजाक उड़ाने वाले शास्त्रों को हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे। क्या कर लोगे? इतने वेद, शास्त्रों, पुराणों और शास्त्रों के लाखों उपदेशकों के रहते मानव पतन को क्यों प्राप्त है? मानव गिरा क्यों है? शास्त्रों की दुकान सजाने वाले और चैनलों पर नाली के कीड़ों के समान रेंगने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जवाब है तो बताओ। शास्त्री जिनका जीवन हो, जो अपने घरों को ही देवालय बनाते हों, वह आप जैसे नाली की कीड़ों की परवाह भला किस लिए करेंगे और क्यों करेंगे? कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो करते रहने से कोई काम होते हैं क्या? काम करने पड़ते हैं, काम करने होते हैं। अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना का काम परमात्मा शिव अवतरित होकर पांडवों के द्वारा करवा रहे हैं, यदि देख सको तो। अच्छा, शिव शक्ति पांडव सेना।